मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स सीए इंटर जनवरी 25 के एग्जाम के लिए ग्रुप 2 के एग्जामिनर्स के हॉट फेवरेट टॉपिक्स जो आपकी जनवरी 25 की एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 91 प्लस मार्क्स का पेपर। अब काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये बोलेंगे कि भैया आप हमें बाइफरकेट करके बताइए एमसीक्यू के लिए कौन सा है और डिस्क्रिप्टिव के लिए कौन सा है। तो वो चीज़ें मैं डे बिफोर एग्जाम हर पेपर के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता ही हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए, अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ पेपर हार्ड आने के चांसेस है या तो ईजी आने के चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। लेट्स गो। मॉड्यूल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन से चैप्टर आपके लिए इंपोर्टेंट है जनवरी 25 के एग्जाम के लिए। यहाँ पे मैंने ए कैटेगरी और बी कैटेगरी बताया। कैटेगरी ए यानी कि 7, 8 और 9 मार्क्स के लिए उस चैप्टर में से क्वेश्चन आपको देखने के मिलने के चांसेस हैं। बी कैटेगरी यानी कि 5, 6 मार्क्स के लिए आपको वहां से चैप्टर देखने को मिलने के चांसेस हैं। सी वाले आप अपने हिसाब से देख लेना भैया, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट के लिए भी अपलोड किया था। कई लोगों को ऐसा डाउट हो कि भैया आप बोलोगे वो सही होता है, मतलब भाई ये वीडियो मैंने एबीसी कैटेगरी या इंपोर्टेंट चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के लिए सितंबर 24 के लिए बताया था और उसके पेपर भी आपके पास है, वीडियो भी मेरे चैनल पे है, भाई जाके देख लो। आप समझ जाओगे कि कितना तगड़ा एनालिसिस करने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपका पूरा अटेम्प्ट लगा है भाई, मेरी एक वीडियो बोल के मैं चला जाऊंगा, बट आपका तो अटेम्प्ट लगा है ना, तो आप पास होगे तभी तो आप मेरे को रिफर करोगे सेकंड टाइम। तो भाई तगड़ा एनालिसिस किया है, बहुत बहुत एनालिसिस करके बता रहा हूँ एंड डेफिनेटली आप थैंक यू बोलने आओगे, भाई प्लीज आ जाना, है ना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मॉड्यूल नंबर 1 में, तो आपके लिए मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्टिंग कैटेगरी ए में जाएगा। 7, 8 और 9 मार्क्स के लिए देखने को मिलेगा, अब देख लेना भैया, ठीक है। ओवरहेड बी कैटेगरी, एबीसी ए कैटेगरी है, ठीक है। मटेरियल एम्प्लॉय छोड़ना ही मत, छोड़ना ही मत। आप मेरे को पेपर के बाद आके बता देना भाई कि कैसा रहा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कई लोग बोलेंगे भैया आपने तो पूरा चैप्टर बता दिया, हमें मतलब उसमें भी काफी सारी चीजें होती है ना कि कौन सा टॉपिक पे से आएगा, अलग अलग चीजें हैं, क्या चीजें पूछने के चांसेस है वो भी तो बता दो, ठीक है। तो उसके लिए हमने 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट रेडी कर दी है, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। ग्रुप 1 के पेपर में या ग्रुप 2 के पेपर में लास्ट जितने भी अटेम्प्ट गए, 4 अटेम्प्ट्स गए, आप रिव्यूज देख सकते हो, जो रिव्यूज में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी रिव्यूज की और इवन परचेज करने की भी। आप जैसे ही एनरोल करोगे आपको इमीडिएट अभी के अभी एक्सेस मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के ऊपर। अनलिमिटेड टाइम उसको आप ओपन करके पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हो और अनलिमिटेड टाइम डिवाइस को चेंज कर सकते हो, जहां से भी आपको पढ़ना है। बस आपको उस क्वेश्चंस को पढ़ना है और एग्जाम को क्लियर करना है। कॉस्टिंग काफी लेंथी पेपर रहता है और इसमें आप एग्जामिशन के लिए डेफिनेटली एम कर सकते हो। मैं कहूंगा भैया आप 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट पढ़ के 70 प्लस का टारगेट रखिए और आराम से आप स्कोर कर पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर है। एवरेज प्रिपरेशन है, आईएमपी लिस्ट बहुत काम करने वाली है, आपको इसमें एमसीक्यू लिस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जब भी अपना पेपर होगा जो भी सब्जेक्ट का, जैसे कि कॉस्टिंग का होगा, तो मैं उसके रिव्यूज टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार लिंक सामने था, काश क्लिक कर लिया होता तो बात ही कुछ अलग होती। तो लिंक आपके सामने, उस पर क्लिक करिए, 90 के अभी एनरोल करिए। इसमें से एक भी क्वेश्चन, सीरियसली बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से छोड़ना नहीं है। आईएमपी लिस्ट में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें टॉपिक्स का डिटेल एनालिसिस करके क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है भाई। मॉड्यूल नंबर 2 की बात करते हैं। भाई एमसीक्यू भी बता दे रहा हूँ, पेपर आने के बाद आके बता देना मेरे को, ठीक है भाई। तो आप जरूर से थैंक यू बोल के जाओगे कि भाई मजा ही आ गया, ठीक है। प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ए कैटेगरी, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बी कैटेगरी अराउंड 5 मार्क्स, सर्विस कॉस्टिंग बी कैटेगरी। वैसे ए बोलूंगा देखने जाए तो एमसीक्यू और क्या बोलते हैं जो आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, वैसे देखने जाए ओवरऑल टोटल मार्क्स 10 से ऊपर चले जाएंगे, बट डिस्क्रिप्टिव के लिए बी कैटेगरी मतलब 5 मार्क्स का वहां से आपको देखने को मिल सकता है। एंड इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे अराउंड 10 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार, ठीक है, सर्विस से। तो सर्विस एंड स्टैंडर्ड से आपको एमसीक्यू देखने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ मार्जिनल कॉस्टिंग ए कैटेगरी, बजट एंड बजटरी वैसे बी कैटेगरी है, बट एमसीक्यू के साथ मिलाओगे तो 10 से ऊपर मार्क्स का चला जाएगा, ठीक है, इस बार। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बाकी डिटेल टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट
प्रॉपर रेडी है भाई, ठीक है। बाकी डिटेल में पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, वो टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को भी आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा। एंड यस, 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की लिस्ट में से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। फिर नहीं बोलना भैया मतलब रह गया और कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अटेम्प्ट ही चला गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर पछताने का कोई मतलब ही नहीं है भाई, क्या मतलब है फिर तो लिंक आपके सामने है, उस पर क्लिक करिए और अभी कभी एनरोल करिए एंड इस एग्जाम को एग्जाम्शन के साथ क्लियर करिए। तो ऑडिट में हम मॉड्यूल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मॉड्यूल नंबर 1 से। मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है 2, 3, 4, 5। अगर मैं बात करूं आपको मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में, तो मॉड्यूल नंबर 2 में आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 11 आपको करके जाने बहुत जरूरी है। यानी कि आउट ऑफ 11 मैंने आपको 6 चैप्टर्स बताए हैं जिसमें से आपको ज्यादातर चीजें देखने को मिलने वाली है। और अब आप बोलोगे भैया एमसीक्यू के लिए बता दो। एमसीक्यू के लिए डे बिफोर एग्जाम टेलीग्राम पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिटेल शेयर करूंगा ना, पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या, क्या क्या चीजें कहां से पूछेंगे ना, सब शेयर करने वाला हूं भाई, ठीक है। तो वहां पे आप जरूर से ज्वाइन हो जाइए। चलिए तो एफएम से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि एफएम में मॉड्यूल नंबर 1 में और मॉड्यूल नंबर 2 में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको हर हाल में करके जाना है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट जनवरी 25 की एग्जाम के लिए। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 में मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। तो ये कुछ चैप्टर्स जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करके जाने जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं एसएम के बारे में। एसएम में वैसे तो वेटेज सेम रहता है, बट आपके लिए मैं देखने चाहूं तो आपके लिए चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड इसके साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 5 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करके जाना है भाई, ठीक है। उसमें भी डिटेल टॉपिक्स और एवरीथिंग विल बी शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल। एंड बाकी तो आपके पास भैया लिस्ट है, उस लिस्ट को जरूर से पढ़िएगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। लिंक आपके सामने है, डिसीजन आपको आज लेना पड़ेगा क्योंकि जनवरी 25 दूसरी बार नहीं आएगा और इस बार एग्जाम को क्लियर करना ही है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।